किसान भाइयों, इस साल सरसों की कटाई करके करें इन 6 सब्जियों में से किसी भी सब्जी की इस विधि व इस वैरायटी से सफल खेती और कमाए लाखों रुपए। वहीं दूसरी तरफ अगर आप इस वर्ष सरसों की कटाई के बाद सब्जियों की खेती नहीं कर पाते हैं तो वीडियो के अंत में हम आप लोगों को ऐसी 2 अनाज वर्गीय फसलों के बारे में जानकारी देने वाले हैं जिसमें प्रति एकड़ जो है 7 से 8 हज़ार रुपये की लागत लगाकर लाखों की कमाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, मार्च का महीना आ गया है। ऐसे में लगभग जो है सरसों की कटाई का समय नज़दीक आ गया है और कहीं कहीं पर सरसों की कटाई शुरू हो चुकी है। ऐसे में जो किसान भाई सब्जी खेती करते हैं और किसी कारणवश सरसों की बुआई किए हुए थे, उन किसान भाइयों के मन में असमंजस बना हुआ है कि अब की बार सरसों काटने के बाद कौन सी सब्जी लगाएं जिसका आने वाले समय में अच्छा खासा मुनाफा मिले। तो किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में सरसों की कटाई करने के बाद लगाई जाने वाली 6 सब्जियों के बारे में बताएंगे, जिसे यदि आप सरसों की कटाई के बाद अपने खेत में लगाते हैं तो बहुत ही कम लागत लगाकर आसानी से इन सब्जियों को उगा सकते हैं और उगाने के बाद अपनी सब्जियों से भयंकर पैदावार के साथ साथ आप ज़बरदस्त मंडी भाव भी ले सकते हैं। साथ ही वीडियो के अंत में हम आप लोगों को 2 ऐसी अनाज वर्गीय फसलों के बारे में बताने वाले हैं जिसमें आप प्रति एकड़ मात्र 7 से 8 हज़ार रुपये की लागत लगाकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो राम राम किसान भाइयों, खेत खलिहान चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। जो भी किसान भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब हम भी हमारे चैनल पर किसी भी फसल के बारे में जानकारी देंगे तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। किसान भाइयों, आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, जब आपकी सरसों की कटाई हो जाए तो सबसे पहले आप लोगों को सरसों वाले खेत की अच्छे से सफाई करनी है, यानी उसमें पुरानी फसल के जो अवशेष बचे हैं उनको हटा लेना है। उसके बाद किसान भाइयों, आप लोगों को अपने खेत की अच्छे तरीके से सिंचाई करनी है। सिंचाई करने के बाद किसान भाइयों, जब आपका खेत जुताई करने के योग्य हो जाए तो उसमें 1 एकड़ में 5 से 6 ट्राली गोबर के खाद की डाल दें। किसान भाइयों, गोबर की खाद में वो सभी पोषक तत्व होते हैं जो हमारी सब्जी की फसलों को चाहिए। किसान भाइयों, खेत में गोबर की खाद डालने के बाद खेत की 2 से 3 बार अच्छे से जुताई कर दें। जुताई करने के बाद अगर आप सबसे पहले भिंडी की खेती करते हैं, यानी सरसों की कटाई करने के बाद भिंडी की खेती करते हैं, यानी मार्च अप्रैल महीने में भिंडी की खेती करते हैं, तो आने वाले 45 से 50 दिन के बाद आप लोगों को अपनी भिंडी की फसलें बेहतर उत्पादन के साथ साथ ज़बरदस्त मंडी भाव भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, भिंडी की फसल एक लंबे समय तक पैदा देने वाली फसल है जिसे आप लोग 1 एकड़ से 3 से 4 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। किसान भाइयों, मार्च और अप्रैल में भिंडी के बीज का बहुत अच्छा जमाव होता है और पौधे जल्दी ग्रोथ करते हैं। अगर उन्नत किस्मों की बात करें तो किसान भाइयों, आप लोग एडवेंटा कंपनी की राधिका भिंडी ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा किसान भाइयों, आप नुनहेम्स कंपनी का सिंगम सीड्स का भी चुनाव कर सकते हैं। यह भी बहुत अच्छी वैरायटी है। किसान भाइयों, ये दोनों बहुत ही अच्छी वैरायटी हैं और अच्छा उत्पादन देती हैं। किसान भाइयों, प्रति एकड़ बीज दर की बात करें तो 3.5 से लेकर 4 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। दूसरे नंबर पर किसान भाइयों, अगर आप लोगों को मूली की खेती करनी है तो किसान भाइयों, यदि आप सरसों फसल की कटाई करने के बाद यानी मार्च और अप्रैल महीने में मूली की खेती करते हैं तो आने वाले 30 से 35 दिन बाद आप लोगों को अपनी मूली की फसल से
पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी मूली की बेहतर फसल के साथ साथ बेहतर मंडी भाव भी आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि सभी किसान भाई सर्दी के मौसम में मूली की खेती करते हैं, क्योंकि उस समय मूली उगाना आसान होता है और सभी किसान भाई उस समय मूली की फसल उगाते हैं, जिसके कारण मूली का मंडी भाव बहुत ही कम मिलता है। वहीं गर्मियों के मौसम में मूली को उगाना थोड़ा सा कठिन होता है, इसलिए गर्मी और बरसात के मौसम में मूली का मंडी भाव अच्छा खासा देखने को मिलता है। उन्नत किस्मों की बात करें तो किसान भाइयों, आप लोग इंडस कंपनी का स्वाति सीड्स का चुनाव कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है गर्मी में मूली की खेती करने के लिए। इसके अलावा आप लोग सजंटा कंपनी का आविरी वाइट बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा आप लोग किसान भाइयों अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड बीजों का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि देसी किस्मों के अपेक्षा हाइब्रिड बीजों को गर्मी के मौसम में उगाना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। अगर हम प्रति एकड़ बीज दर की बात करें तो किसान भाइयों 3.5 से लेकर 4 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। तीसरे नंबर की किसान भाइयों जो फसल है वह है धनिया की खेती। किसान भाइयों, यदि आप सरसों की कटाई के बाद धनिया की खेती करते हैं, यानी मार्च अप्रैल महीने में धनिया की खेती करते हैं, तो आने वाले 35 से 40 दिन बाद आप लोगों को अपनी धनिया की फसल से हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। कुछ समय आप लोगों को अपनी धनिया की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ ज़बरदस्त मंडी भाव भी देखने को मिलेगा, क्योंकि किसान भाइयों सर्दी के मौसम में धनिया को उगाना काफ़ी आसान होता है। यही कारण है कि सर्दियों के मौसम में धनिया का मंडी भाव बहुत ही कम देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ गर्मी और बरसात के मौसम में धनिया को उगाना थोड़ा सा कठिन होता है किसान भाइयों, इसलिए गर्मियों के मौसम में धनिया का अच्छा खासा डिमांड भी होता है, इसलिए मंडी भाव भी अच्छा देखने को मिलता है। अगर धनिया की उन्नत किस्मों की बात करें तो किसान भाइयों आप अपने एरिया के हिसाब से बेस्ट हाइब्रिड बीजों का चयन ही करें। गर्मी के मौसम में यानी मार्च और अप्रैल महीने में धनिया की बुआई मेड विधि से ही करे थे, तो आप लोगों को इन देसी किस्मों की अपेक्षा इन हाइब्रिड बीजों में बहुत ही अच्छा खासा अंकुरण देखने को मिलेगा और इससे आप लोग अच्छे उत्पादन के साथ साथ बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं। चौथे नंबर की किसान भाइयों जो फसल है वह है खीरा की खेती। किसान भाइयों, यदि आप सरसों की कटाई के बाद यानी मार्च और अप्रैल महीने में खीरा की खेती करते हैं, तो आने वाले 35 से 40 दिन के बाद ही अपनी खीरा की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी खीरा की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ ज़बरदस्त मंडी भाव भी देखने को मिलेगा, क्योंकि गर्मियों के मौसम में अन्य मौसम की अपेक्षा खीरा की फसल काफ़ी अच्छी डिमांड होती है। खीरा की उन्नत किस्मों की बात करें तो किसान भाइयों आप लोग वीएनआर कंपनी का क्रिस सीड्स का चुनाव कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है। किसान भाइयों, यदि आप लोग इस वैरायटी की बुआई करते हैं गर्मी के मौसम में, तो आप लोगों को मात्र 35 से 40 दिन बाद ही पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आप किसान भाइयों सजंटा कंपनी का ग्लोसी सीड्स का चुनाव कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है। अगर आप लोग इस वैरायटी का चुनाव करते हैं तो यह वैरायटी 55 से 60 दिन के अंदर आप लोगों को पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। 5वें नंबर पे है किसान भाइयों लाल चौलाई की खेती। किसान भाइयों, यदि आप लोग सरसों की कटाई के बाद यानी मार्च और अप्रैल महीने में लाल चौलाई की खेती करते हैं, तो आप लोगों की लाल चौलाई की फसल से मात्र बुआई के 20 दिन बाद पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी।
और आप लोग लाल चौलाई की खेती करके बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, और वो भी बहुत ही कम लागत लगाकर। छठे नंबर की किसान भाई जो फसल है वह है करेला की खेती। किसान भाई यदि आप लोग सरसों की कटाई के बाद यानी मार्च और अप्रैल महीने में करेला की खेती करते हैं तो आने वाले 50 से 55 दिन बाद आप लोगों को अपनी करेले की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी करेले की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ ज़बरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा। अगर उन्नत किस्मों की बात करें तो किसान भाइयों आप लोग सजंटा कंपनी का अस्मिता सीड्स का चुनाव कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है। या आप लोग इसके अलावा अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड बीजों का चुनाव करके बुआई करते हैं तो गर्मियों के मौसम में बहुत ही अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं, क्योंकि देसी किस्मों की अपेक्षा हाइब्रिड बीज जो हैं वह ज़्यादा उत्पादन देते हैं। किसान भाइयों इस प्रकार आप लोग सरसों की कटाई के बाद इन 6 सब्जियों की बुआई कर सकते हैं और आसानी से 3 से 4 लाख प्रति एकड़ कमा सकते हैं। किसान भाइयों अब बात करते हैं, अगर आप सरसों की कटाई के बाद सब्जी खेती नहीं लगा सकते हैं तो आप लोगों को कौन सी 2 अनाज वर्गीय फसलों की खेती करना चाहिए। तो किसान भाइयों सरसों की कटाई करने के बाद आप लोग सबसे पहले मूंग की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों गर्मी के मौसम में मूंग की खेती आप लोग बड़े ही आसानी से कर सकते हैं और वो भी बहुत ही कम लागत में, और मूंग की फसल की पूर्ण रूप से हार्वेस्टिंग 60 से 70 दिन में हो जाती है। इस प्रकार आप लोग गर्मियों के मौसम में थोड़ा सा खाद प्रबंधन करके और 3 से 4 सिंचाई करके आप लोग मूंग की खेती से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरे नंबर की किसान भाइयों बात करें तो आप लोग मक्का की खेती भी कर सकते हैं। आप लोग मक्का की खेती करके भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों अगर मक्के की उन्नत किस्म की बात करें तो आप लोग डेकाल कंपनी का 9108 और इसकी दूसरी जो वैरायटी है 9126, ये दोनों वैरायटियाँ बहुत ही अच्छी पैदा देने वाली हैं। इनसे आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों हमने जो आप लोगों को सरसों कटाई करने के बाद उगाने वाली फसलों की जो जानकारी दी है तो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।